आज मुझे पहली बार अवसर मिला है हिंदुत्व के लिए स्वर्गीय खूम सिंह जी महाराज की ज्योत को हाथ में उठा के आगे बढ़ने के लिए। झाबुआ जिला पूरा ट्राइबल है और झाबुआ जिले में कुल 7 प्रखंड है। हमारे 7 प्रखंडों में 410 समितियां बनी हुई हैं। टोटल गांव है हमारे 832 और 832 गांवों तक हमें समितियों का पूर्ण निर्माण करना है। स्वर्गीय खूम सिंह जी महाराज ने जो धर्म की ज्योत जलाई थी झाबुआ जिले में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो काम किए थे हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है और उनके द्वारा जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए गए थे, आप सब उनके साथ सहयोगी रहे हैं। आपको अच्छी तरह से ये मालूम है कि हमारे परम पूज्य स्वर्गीय खूम सिंह जी महाराज ने क्या क्या योगदान दिया है हमारे देश, धर्म और समाज हित में। उन्हीं कार्यों में से एक धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या थी। महाराज जी और आप सभी साथियों ने, भक्त समाज ने, संतों ने मिल के जो झाबुआ जिले में 50-60 साल से जो अभियान शुरू किया था, उस अभियान को अब एक दूसरे तरीके से शुरू किया गया है, धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान के रूप में, जो पूरी तरह से भारतीय संविधान के आधार पर और जो वर्तमान कानून व्यवस्था है उसके अनुसार चलेगा। और अभी तक हमने आप सबके साथ सहयोग से पूरे विभाग और प्रांत और केंद्र के सहयोग से एक जो धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान शुरू किया था, उसके अब तक 4 चरण हो चुके हैं। पहला चरण हुआ था कल्याणपुरा में, अपने आप में एक अनोखा पहला प्रयास था सभी का कि संविधान के आधार पे भी धर्मांतरण रोक सकते हैं, कानून के आधार पे भी धर्मांतरण रोक सकते हैं। इस विषय को लेके लेकिन लोगों को उस समय तक कंफ्यूजन था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सबके दायरे फिक्स किए हुए हैं, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, सबकी अपनी हदें भारतीय संविधान ने तय कर रखी है, कौन कहां तक आगे बढ़ सकता है। बात जब हमारे जनजाति भाइयों की आती है, इनके धर्मांतरण की आती है, तो ये अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में जो हमने संविधान का इस्तेमाल किया धर्मांतरण रोकने के लिए, कि संविधान ने यहाँ पे ईसाई मिशनरी को 3 शर्तों पे अनुमति दी है, सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन्हीं 3 विषय ग्राउंड पे ईसाई मिशनरी आदिवासी क्षेत्रों में काम कर सकती है। ईसाई धर्मांतरण अगर करना है तो विधिवत होगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार होगा। उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। लेकिन यहाँ गैर कानूनी तरीके से 50,000 के समथिंग इन्होंने आदिवासियों का ईसाई धर्मांतरण किया है, जो पूरी तरह से अवैध है। 3 मांगे थी धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान की, ईसाई को ईसाई सूची में शामिल किया जाए, अवैध चर्च हटाए जाए, जितनी भी सभाएं संचालित हो रही है वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के हो रही है, इसलिए इनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। ये 3 मांगे थी, पूरी विधिवत थी, कानूनी थी। और आप सब गवाह हैं, हमने जो आंदोलन चलाया उसमें यहाँ के प्रशासन ने पहले चरण में पादरियों को नोटिस भिजवाया, दूसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले के लिए अवैध चर्च हटाने और धर्मांतरण की जो सभाएं हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया। तीसरे चरण में थांदला में हम लोगों ने प्रयास किया तो थांदला के लिए एक अलग से आदेश निकलवाया। 3 चरण हो गए। उसके बाद ईसाई मिशनरी ने हमारी जो मूवमेंट थी, आंदोलन था, उसके खिलाफ
जो प्रयास किया रोकने के लिए, एक रैली निकाल के ज्ञापन दिया कि यहाँ ईसाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ईसाई को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। प्रताड़ित यहाँ पे जनजाति समाज है, हमारा सनातनी जनजाति समाज है, प्रताड़ित कर रहा है ईसाई और प्रताड़ित है हमारा जनजाति समाज। इसी आधार पे हमने जो लोगों ने आवेदन दिया उनके खिलाफ एसटी से बाहर करने के लिए ज्ञापन दिया, उसका आदेश निकल गया है जिला कलेक्टर से। अब चारों तरफ से ईसाई मिशनरी को घेर लिया अपने संगठन ने, सभी हिंदुओं ने मिलके जिस तरह से ये आंदोलन मजबूती से बढ़ाया है, इसी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। प्रांत विभाग और अपना केंद्र तक इस मुहिम में साथ है और इसीलिए एक धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान को अब धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान से हटा के धर्मांतरण मुक्त भारत किया। यह झाबुआ जिले की जीत है, यह आपकी जीत है, यह हिंदू धर्म की जीत है। आपकी मेहनत, गुरुजी की मेहनत आज एक प्रतिफल के रूप में सामने आई है। अब धर्मांतरण मुक्त भारत होगा, झाबुआ तो होगा ही होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जय श्री राम, जय गुरु मालिक। बहुत